नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपके इस अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग जानेंगे कि कैसे किसी भी वर्ड्स को एकदम बेसिकली रूप से उसको एक ऑर्गेनाइज कर दिया जा सकता है। ठीक है, हम लोग वर्ड तो जानते हैं कि कैसे किसी भी वर्ड को यूज कर लेंगे, लेकिन ये नहीं जानते कि उसको कहाँ पे कब क्यों और बोला जाए। ठीक है, जैसे अगर हम लोग कुछ दो ही वर्ड को लें, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक वर्ड लिखते हैं एडिक्टेड। इसके बारे में तो आपको जानकारी होगा ही, एडिक्टेड, ठीक, जिसका होता है लत लग जाना, लत लग जाना। लेकिन क्या हम लोग जानते हैं लत लग जाना किस तरह का ये होता है? नहीं। तो स्पेशली हम लोग आज वही सारे चीजों को जानेंगे, उसी वर्ड के बारे में जानेंगे जो एक वर्ड को क्लियर करता है कि आखिर ये एडिक्टेड है, लत लग गया है, लेकिन क्या अच्छे कामों के लिए, क्या बुरे कामों के लिए? नहीं ना। वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे जहां पे गंदे कामों के लिए लत लगा हो, और वहां पे क्या हम लोग यूज करेंगे जहां पे अच्छे कामों के लिए लगा हो। ठीक है, जैसे एडिक्टेड तो है लत लग जाना, इसका हम लोग अगर देखें तो लत लग जाना का दो मीनिंग निकल सकता है। ठीक है, जैसे एक अगर हम लोग बोले तो बोल सकते हैं एडिक्टेड, ठीक, और एक होता है इसका डिवोटेड। डिवोटेड, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। हालांकि हम लोग यूज तो कर लेते हैं एक जगह पे, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत माना जाता है। ठीक है, अगर हम लोग एडिक्टेड का यूज करें, ठीक, तो ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कामों को, उन्हीं गुणों के अर्थ देगा जो हमें गंदे कामों के गुणों में लेकर आता है। ठीक है, एडिक्टेड मतलब लत लग जाना, लेकिन यूजुअली इसका यूज कहां पे करेंगे तो ये होगा बुरे कामों के लिए। ठीक है, बुरे कामों या गुणों के अर्थ में, ठीक है, बुरे गुणों के अर्थ देता है। ठीक है, और डिवोटेड जो होगा ना, ये जो होगा ये अच्छे कामों के लिए होगा, अच्छे कामों के अर्थ में हम लोग बोल सकते हैं कि अच्छे गुणों के अर्थ में। ठीक, ठीक है, तो इसी तरह से और भी बहुत सारे यूज हम लोग यूज तो कर लेते हैं दोनों का एक जगह पे, लेकिन बिल्कुल और बिल्कुल गलत माना जाता है। ठीक, इसी तरह से अगर कुछ और वर्ड को लेते हैं, जैसे एक हम वर्ड लेते हैं जिसका मतलब तो दो हैं, लेकिन है कैसे, उसके हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे है ये बियर, आप जानते हैं, ठीक है, बियर मतलब भालू, ठीक, लेकिन इसके भी यूजेज अलग अलग तरह से किए जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम माने बियर, ठीक, तो इस बियर का दो तरह से यूज कर सकते हैं, या तो एक नाउन हो सकता है, ठीक, या तो एक नाउन हो सकता है और दूसरा वर्ब। ठीक, दूसरा वर्ब। अगर ये नाउन हो तो इसका अर्थ आएगा भालू। क्या आ जाएगा? भालू। ठीक, लेकिन अगर इसका अर्थ हम लोग वर्ब के रूप में यूज करें तो हो जाएगा बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना। ठीक है, अगर इसके सेंटेंसेस में भी कुछ अलग तरह से यूज किया जाए तो अगर नाउन की जगह पे यूज करेंगे तब हम लोग इस बियर का मतलब भालू समझेंगे, अगर वर्ब की जगह पे यूज करेंगे तो हो जाएगा ये बर्दाश्त करना। ठीक है, जैसे अगर हम लोग इसका एक उदाहरण के रूप पे देखा जाए, ठीक है, तो चलिए हम नाउन का पहले बताते हैं कि इसका नाउन कैसे हो सकता है। ठीक है, नाउन के यूजेज में तो हम लोग बोल सकते हैं कि डेट वॉज अ रशियन, डेट वॉज अ रशियन बियर। ठीक है, डेट वॉज अ रशियन बियर, यहां पे नाउन का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि रशियन एक एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक, डेट वॉज अ रशियन बियर, अब यहां पे ये नाउन का काम कर रहा है तो हम लोग इसका नाम क्या दे सकते हैं? भालू। क्या देख सकते हैं? भालू। ठीक है, भालू हो जाएगा। लेकिन जब इसी बियर का यूज अगर हम लोग एक वर्ब के रूप में करेंगे तो वर्ब के रूप में बर्दाश्त करना हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बोल सकते हैं वर्ब के रूप में, ठीक, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर
सकता हूं, सकता हूं, ठीक है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, तो यहां पे मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। आई कैन नॉट, आई कैन नॉट, ठीक है। अब ये बताइए कैन के बाद जब, यानी कि एक मॉडल वर्ब के बाद, मॉडल वर्ब के बाद क्या आना चाहिए? वर्ब हमेशा वन आना चाहिए। और यहां पे हम लोग ठीक इसी के बाद हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे कि कैन के बाद हम लोग लगा दिए यहां पे बियर, ठीक है। कैन के बाद क्या लगा दिए? बियर। तो ये बताइए कि यहां पे ये वर्ब का काम कर रहा है, कर रहा है ना। तो यहां पे ये वर्ब का काम किया, ठीक है। आई कैन नॉट बियर इट, आई कैन नॉट बियर इट, ठीक है। तो यहां पे वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए इसका मतलब क्या हो जाएगा? बर्दाश्त करना, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बर्दाश्त करना, ठीक है। इसी तरह से और भी यूजेस है, अभी तुरंत बता रहा हूं। जैसे अगर हम लोग एक और वर्ड को लें, ठीक है, जैसे एक हम लोग ले लेते हैं कैन, ठीक है। क्या है? कैन। कैन यानी कि आपके दिमाग में बस एक फोटो छपा, वो क्या है? कि ये एक मॉडल वर्ब है। लेकिन जरूरी है क्या कि एक मॉडल वर्ब सिर्फ एक मॉडल वर्ब ही हो सकता है? कैन का और कुछ यूजेस नहीं हो सकता है बहुत सारे यूजेस हैं। आपको अभी फिलहाल दो यूजेस बता रहे हैं, जिससे कि आपको एक क्लियर कट ओपिनियन मिल सके कि ये इसका मतलब सिर्फ कैन का मतलब सकता है नहीं, बल्कि इसके और भी यूजेस हैं। कैन एक मॉडल वर्ब भी है, लेकिन ये एक नाउन भी है। कैसे है देखते हैं इसको, ठीक है। कैन का अगर मॉडल वर्ब में यूज किया जाए, किसमें? मॉडल वर्ब में, ठीक, तब इसका आएगा सकता है, सकता है, ठीक। यानी कि सकना कैपेसिटी के अर्थ में इसका यूजेस कर दिया जाएगा, ठीक है, सकता, ठीक। लेकिन जब इसका यूजेस किया जाए एक नाउन की तरह, नाउन की तरह, तब इसका अर्थ जानते हैं, सकता है नहीं होगा, बल्कि इसका यूज क्योंकि हम लोग नाउन में कर रहे हैं, तो इसका मतलब, इसका अर्थ, ठीक है, हो जाएगा डब्बा। क्या हो जाएगा? डब्बा, ठीक है। कैसे? चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ठीक। जैसे हम यहां पे रख दिए, ठीक, कैन यू डू इट, कैन यू डू इट, कैन यू डू इट, ठीक है, कैन यू डू इट। क्या आप बता सकते हैं यहां पे क्या है? कैन नाउन है या फिर है मॉडल वर्ब? यहां पे एकदम ऑफ कोर्स आप बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे जो कैन काम कर रहा है, क्या कर रहा है, किस चीज का? तो यहां पे काम कर रहा है मॉडल वर्ब का। किसका? मॉडल वर्ब का, ठीक है। लेकिन एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे आई हैव अ मिल्क कैन, अ मिल्क कैन। क्या यहां पे बता सकते हैं कैन जो है सकता का अर्थ दे रहा है, या फिर एक मॉडल वर्ब है, या फिर ये एक डब्बा का अर्थ दे रहा है? नहीं। देखिए अब यहां पे क्योंकि यहां पे नाउन का यूजेज किया गया है, ठीक, क्योंकि यहां पे नाउन का यूजेज किया गया है, तो हम कैन का मतलब सकता है नहीं, बिल्कुल गलत। अब यहां पे हो जाएगा कैन मतलब डब्बा। क्या हो जाएगा? डब्बा, ठीक है। ये कहने का मतलब है कि आई हैव अ मिल्क कैन, यानी कि मेरे पास एक दूध की डब्बा है, ठीक है। लेकिन कैन यू डू इट, यहां पे वो उसकी कैपेसिटी को जानने की कोशिश कर रहा है, यहां पे वर्ब लगा रहा है और वो पूछने की भी कोशिश कर रहा है, ठीक है, कि कैन यू डू इट, क्या आप इसे कर सकते हैं, ठीक। कब? जब मॉडल वर्ब के तरह से यूज किया जाए तब। लेकिन जब इसी का नाउन में यूज करेंगे, नाउन में, तब इसका कैन मतलब सकता नहीं, एकदम राज की बात है। कैन मतलब डब्बा, ठीक है। क्या हो जाएगा? डब्बा, ठीक। इसी तरह से इसका हम लोग 4 क्वेश्चन रखते हैं, बस उतने का जवाब दीजिए कैन से जुड़ा हुआ क्या हो सकता। हम यहां पे रखें 4 क्वेश्चंस, बस उनका जवाब दीजिए आप, ठीक। कि आई कैन नॉट, ठीक है, आई कैन नॉट टेक इट, ठीक है, आई कैन नॉट टेक इट। यहीं पे रखते हैं
You should have a can. You should have a can. अब यहीं पे फिर से रखते हैं कि you, ठीक, you can, ठीक है, you can take tea. You can take tea. फिर से रखते हैं she should have a milk can. चलिए, तो अब यहाँ पे हमको बताइए कि यहाँ पे जो इस कैन का यूज किया गया है क्या है? नाउन है, वर्ब है, क्या है? नाउन है कि वर्ब है? दोनों में से कोई भी एक बताइए। तो ये क्या हो सकता है? बेसिकली हमको बताइएगा। तो ये एक मॉडल वर्ब नहीं होगा, बिल्कुल गलत, ठीक है। ये हो जाएगा बिल्कुल एक नाउन, ठीक है। और जब ये नाउन हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा डब्बा। क्या हो जाएगा? डब्बा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसी का यूज है सब्जेक्ट के ठीक बाद लगाएंगे या फिर सब्जेक्ट के ठीक पहले लगाएंगे तब ये एक मॉडल वर्ब हो जाएगा, मॉडल वर्ब हो जाएगा। और इसका मतलब अब आएगा कि सकता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? सकता है, ठीक। अब इस जगह पे फिर से हम लोग लेते हैं कैन को। किसको? कैन को, ठीक। तो ये कैन जो है किस चीज का काम कर रहा है? आप ही बताइए, किस चीज का काम कर रहा है? कैन क्या है? कैन एक मॉडल वर्ब है। कैन एक यहाँ पे मॉडल वर्ब है। क्यों है? क्योंकि ये सब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है, सब्जेक्ट के आसपास में है। अगर ये सब्जेक्ट के आसपास में है तो ये एक मॉडल वर्ब ही है, ये एक मॉडल वर्ब ही है, ठीक है। और यहां पे इसका मतलब हो जाएगा सकता है, ठीक है। यू कैन टेक इट टी, आप चाय पी सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। सी शुड हैव अ मिल्क कैन, यहां पे बताइए कि यहां पे कैन जो आया है क्या है? ये एक वर्ब है या फिर ये एक नाउन है, ठीक। ऑफ कोर्स ये एक क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट के आसपास में है, नहीं है। सब्जेक्ट के आसपास में हो तब ये कैन एक वर्ब का काम करेगा। लेकिन अगर ये कहीं दूसरी जगह पे स्थित हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक नाउन। और जब नाउन हो जाएगा तो क्या इसका अर्थ देगा? डब्बा, डब्बा, ठीक है। ओके, सबका मतलब क्या हो जाएगा वो आप लोग बताइए, ठीक है। वैसे फिलहाल अभी हम इसका मतलब अगले कुछ वर्ड्स को लेते हैं। जैसे अगला वर्ड है डेट। क्या है? डेट, ठीक। अगला वर्ड है डेट। आप जानते होंगे सिर्फ और सिर्फ डेट का कि ये होता है दिनांक, तारीख के लिए यूज किया जाता है, ठीक। लेकिन इसके भी कुछ अलग यूजेज हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक वर्ड है तो इसका एक ही यूज होंगे, ठीक है। इसके अलग यूजेज हैं, ठीक है। जैसे डेट का मतलब सिर्फ दिनांक नहीं होता है, तारीख नहीं होता है, ठीक है, बल्कि इसके दो अर्थ होते हैं। पहला जो है, मान लीजिए आप दिनांक जानते हैं, ठीक, दिनांक, तारीख, ठीक, तारीख, ठीक, तारीख, ठीक है, जानते हैं आप। सिंपली बेसिकली इसको आप जानते ही होंगे, ठीक। लेकिन ये टेस्ट का मतलब एक और भी होता है जो खजूर के नाम से जाना जाता है। खजूर क्या होता है? खजूर, ठीक है। क्या होता है? खजूर। अब इसका यूजेस किस तरह से कहाँ पे किए जाए कि हमें पता चल सके कि ये खजूर के लिए कब यूज किया जा रहा है और दिनांक के लिए कब यूज किया जा रहा है, ठीक है। देखते हैं। जैसे इसी सेंटेंस रखते हैं, उसमें आप क्लियर करने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे, कहाँ पे डेट का मतलब दिनांक आ रहा है और कहाँ पे डेट का मतलब क्या आ रहा है? खजूर आ रहा है। देखिए, देखते हैं। जैसे what is a date,
what is your date of birth? What is your date of birth? क्या हुआ? What is your date of birth? अगला क्वेश्चन रखते हैं, क्लियर करने की तो कोशिश करेंगे ना, ठीक। चलिए दूसरा रखते हैं, I like the taste of, ठीक है, I like the taste of date, I like the taste of date, क्या हुआ? I like the taste of date। एक और रखते हैं, 3, do you know your father's date? Your father's date of birth, ठीक। 4 नंबर रखते हैं, ठीक। She likes to eat date, she likes to eat date। अब बताइए कहाँ पे किसका अर्थ आ रहा है? चलिए देखते हैं, What is your date of birth? डेट बताइए तो क्या हो सकता है इसका मतलब? डेट का मतलब दिनांक और खजूर दोनों होते हैं, लेकिन दिनांक और खजूर दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ पे डेट किस चीज का काम कर रहा है? सेंटेंसेस को पकड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि तुम्हारे जन्मदिन कब है, ठीक है। पूछना तो वही चाह रहा है ना, ठीक। तो यहाँ पे वर्थ लग गया, तो ये वर्थ क्लियर कर रहा है, ठीक है। सेंस के माध्यम से तो समझेंगे ना। यहाँ पे बर्थ लग गया, जन्म, तो जन्म से जुड़ा हुआ क्या पूछेगा? खजूर के बारे में पूछेगा? नहीं ना, पूछेगा जन्म से जुड़ा हुआ क्या, कि आपका डेट यानी कि दिनांक क्या है, आपके जन्म दिन कब है, ठीक है, यही ना पूछना चाहता है, ठीक। ओके, तो यहाँ पे इस डेट का मतलब क्या हो जाएगा? तारीख, जिसको हम लोग दिनांक भी बोल सकते हैं ना, ठीक। ओके, आई लाइक द टेस्ट ऑफ डेट, अब यहाँ पे बताइए, आई लाइक मुझे पसंद है किसका? डेट का टेस्ट। बताइए टेस्ट आप किस चीज में लेते हैं? टेस्ट आप किस चीज को में लेते हैं, ठीक है। आप डेट ऑफ बर्थ में टेस्ट ले लेते हैं? नहीं ना, नहीं लेते हैं। तो आप कुछ खाने की चीजों में टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। आप कुछ खाने की चीजों में अपने टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है टेस्ट, तो आप टेस्ट किस चीज में लेते हैं? खाने में ना। तो ये खाने वाला चीज हुआ कि नहीं हुआ? डेट खाने वाला चीज हुआ, ठीक है। तो खाने वाला चीज हुआ, तो इस डेट का मतलब क्या हो जाएगा? खजूर। क्या हो जाएगा? खजूर, ठीक है। आई लाइक द टेस्ट ऑफ डेट, ठीक है, मुझे खजूर का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं, डू यू नो योर फादर्स डेट ऑफ बर्थ? डू यू नो योर फादर्स डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डू यू नो योर फादर्स डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे फिर से पूछ दिया बर्थ आया कि नहीं? बर्थ आया मतलब जन्म, और जन्म से जुड़ा हुआ जब भी डेट आएगा वो आपके दिनांक के बारे में पूछेगा, ठीक है, ना कि आपके खजूर के बारे में, ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पे इस डेट का मतलब हम लोग क्या रख सकते हैं? यहाँ पे डेट का मतलब हम लोग दिनांक ही रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? दिनांक। क्या रख सकते हैं? दिनांक, क्लियर है। ओके, आगे देखते हैं, शी लाइक्स टू ईट डेट। शी लाइक्स टू ईट डेट यानी कि उसे खजूर खाना पसंद है। यहाँ खाने की बात कर दिएगा, ठीक है। ईट क्या है? खाना। तो जब वो खाएगा तो क्या डेट दिन को खा जाएगा? नहीं, तारीख को तो नहीं खाएगा, ठीक। वो किसको खाएगा? खजूर को ना खा सकता है, खाने वाला चीज तो खजूर हुआ, ठीक। तो यहां पे डेट का मतलब, ठीक है, डेट का मतलब दिनांक नहीं, बल्कि इसका हो जाएगा खजूर।
क्या हो जाएगा, खजूर। अगर हम लोग दिनांक रखते हैं तो हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे खाने की बात कर दी गई है, और जब खाने की बात कर दी जाएगी तो यहाँ पे दिनांक को वो खाने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि वो खजूर को खाने की कोशिश करेगा। ठीक है, यूजेज में अलग हैं उसके। जैसे अगर हम लोग एडवाइस, एडवाइस, ठीक, क्या हुआ, एडवाइस। और एक वर्ड है जिसको हम लोग जानते हैं एडवाइस, क्या चेंजेस है बताइए तो जरा। एडवाइस, इसमें सी ई आया है और इसमें एस ई आया है। ठीक है, इसमें सी आया है, ये भी एडवाइस है, ये भी एडवाइस है, लेकिन इसमें लास्ट में सी ई आया है, लेकिन इसमें एस ई आया है। यहाँ पे ये एडवाइस कहने का मतलब ये एक नाउन है। क्या है, ये एक नाउन है। ठीक है, और ये एक वर्ब है। क्या है, वर्ब। ठीक है, क्या है, वर्ब। क्यों, क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है और इसमें सी लगा हुआ है तो नाउन वाला हो जाएगा एडवाइस, सलाह। ठीक है, और यहाँ पे एस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा वर्ब वाला सलाह। ठीक है, लेकिन हाँ, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, तो अ पीस ऑफ ओपिनियन, अ पीस ऑफ ओपिनियन कहने का मतलब है कि राय देना, राय वाला चीज है। ठीक है, जैसे एडवाइस तो ये एक नाउन हो जाएगा। ठीक, ये सलाह देना हो जाएगा। ठीक, और यहां पे एडवाइस का मतलब हो जाएगा टू गिव, क्या हो जाएगा, टू गिव एडवाइस, यानी कि सलाह हम लोग दे सकते हैं। ठीक, क्या कर सकते हैं, सलाह दे, नहीं ना है। ठीक, टू गिव ओपिनियन या फिर टू गिव एडवाइस। ठीक है, टू गिव ओपिनियन, इसके यूजेस किस तरह से करेंगे। ठीक है तो सब एक ही की तरह, लेकिन अब देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले नाउन को लेकर चलते हैं, इससे हम लोग क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए हैं नाउन वाला कि आई गेव him a piece of advice, दूसरा लिखते हैं I gave him a piece of advice। कौन सा वाला सही है बताइए जरा, दोनों में से कौन सा वाला सही है। नाउन के अर्थ में इन दोनों में से, ठीक है, इन दोनों सेंटेंस में से एक सेंटेंस सही है, कौन सा वाला है। ठीक, तो यहां पे एक नाउन का काम करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा एक नाउन चलता है। ठीक, तो यहां पे एडवाइस, एस ई, क्या है यहां पे, एस ई। ठीक, तो जब एस ई लगा रहता है वो क्या हो जाता है, वर्ब, यानी कि ये इस जगह पे सही नहीं होगा, ये सेंटेंस बिल्कुल ही गलत है। ठीक, आई गेव हिम अ पीस ऑफ एडवाइस, आई गेव हिम अ पीस ऑफ एडवाइस, यहां पे प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन का प्रयोग किया गया है, एडवाइस, सी ई, ये एक नाउन है। क्या है, नाउन है, इसीलिए ये सेंटेंस बिल्कुल और बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या है, सही है। ठीक, एडवाइस, अब इसका क्या कर सकते हैं। ठीक, तो इससे हम लोग कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, एक दो। ठीक, जैसे आई एडवाइस हिम टू ज्वाइन द जॉब, आई एडवाइज हिम टू ज्वाइन द जॉब। एक और लिखते हैं I advised him to join the job। कौन सा वाला सही है बताइए ना, कौन सा वाला सही है। I advised him to join the job, ये सही है कि I advised him to join the job, है तो दोनों सलाह वाला ही, लेकिन यहाँ पे यूजेस किस तरह से किए जाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हमको क्या चाहिए होता है, वर्ब। एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट के बाद
वर्ब। एक सेंटेंस को पूरा होने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, ये तीन चीज हमें उपलब्धि में चाहिए, ठीक है। ये नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं है, ठीक है। एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमें चाहिए होता है सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड। क्या चाहिए होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड। और यहाँ पे सब्जेक्ट है तो इस सब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए होता है? वर्ब। क्या चाहिए होता है? वर्ब। और यहाँ पे देखिए ACED है, कभी मुमकिन नहीं ना, इसके साथ ये ED लगा दिया है, ठीक है। नाउन के साथ ED लगता है क्या? नहीं ना, ठीक। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है? वर्ब। तो यहाँ यहीं पे ये क्या कर दिया? गलत, ठीक है। आई एडवाइज्ड हिम, यहाँ पे वर्ब, वर्ब के रूप में हमें क्या चाहिए? AC वाला, ठीक है। क्या चाहिए? AC वाला, एडवाइज, ठीक। अब यहाँ पे नाउन के साथ ED लगा दिया, गलत हो जाएगा ना, ठीक। क्या हो जाएगा? गलत, ठीक। आई एडवाइज्ड हिम टू ज्वाइन द जॉब। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है ही, ठीक है। क्या है? वर्ब है, ठीक। और इधर मान लीजिए अदर वर्ड रख लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट के साथ सारे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद सब क्या है? अदर वर्ड है, ठीक है, ठीक है कि नहीं। तो अब यहाँ पे ये किस चीज़ का काम किया? वर्ब का किया कि नहीं? क्या है ये? वर्ब, ठीक। इसीलिए ये सेंटेंस सही मायने में रखा जाएगा, ठीक है। ये सही ही है, ठीक है। इसको कोई काट नहीं सकता है। आप जहां पे भी पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सही जगह पे पढ़िए। क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं उसको देखकर उसके अकॉर्डिंग पढ़िए, ठीक है। जानकारी तो हर जगह पे मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नए तरीके से मिलेंगे, ठीक। ओके, तो इसमें से कौन से सही हो जाएंगे? एडवाइज्ड वाले हो जाएंगे, ठीक है। एडवाइज्ड हिम, ना कि ADVICED, ये नहीं, गलत है। ये क्या है? गलत है। आई एडवाइज्ड ADVICED, ये सही सेंटेंस है, ठीक है। क्या है? सही है, और ये गलत। समझ में आया? ठीक है। उसी तरह से हम लोग का अगला जो वर्ड है देखो, ठीक है, वो है फाइट और वॉर के बीच में, ठीक है। फाइट और वॉर के बीच में, लेकिन इन दोनों का मतलब तो होगा एक ही। जैसे युद्ध बोल सकते हैं, ठीक। क्या बोल सकते हैं? युद्ध बोल सकते हैं, ठीक। या फिर बोल सकते हैं लड़ाई, ठीक। क्या बोल सकते हैं? युद्ध या लड़ाई, ठीक। बोल सकते हैं युद्ध या लड़ाई। लेकिन फाइट का यूज हम लोग उस जगह पे करेंगे, ठीक है। फाइट का यूज हम लोग उस जगह पे करेंगे जहां पे बिटवीन पर्सन और पार्टीज, बट विदाउट एड ऑफ आर्मी, ठीक है। बिना किसी चीज का जुगाड़ किए ये लोगों के बीच में हो रहा है, ठीक है। उस जगह हम लोग किसका यूज करेंगे? फाइट। किसका? फाइट, ठीक है। बिटवीन पर्सन और पार्टीज, यानी कि ये लोगों के बीच में ही होगा, बट विदाउट द एड ऑफ आर्मी, बिना किसी साधन के, ठीक है, ठीक। क्लियर है? ये सिर्फ लोगों, ऐसे ही आम लोगों के बीच में हो जाएगा, उसे हम लोग कहेंगे फाइट, झगड़ा, ठीक है। लड़ाई, झगड़ा या लड़ाई, ठीक। ओके, इसका भी मतलब होता है युद्ध या लड़ाई। लेकिन ये जो वॉर है, क्या है? वॉर, ठीक। इसका बिटवीन नेशंस विथ द एड ऑफ लार्ज आर्मीज, बिटवीन नेशंस विथ द एड ऑफ द लार्ज आर्मीज, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे, ये बोल रहा है कि पूरे साधन के साथ, ठीक है, वो भी बड़े सैनिक, मतलब सभी लोगों को जुटाने के बाद, ठीक है, सैनिकों को जुटाने के बाद, ठीक, इसका लड़ाई की जाती है, वो भी देश के बीच में। कहा? दो देशों के बीच में, ठीक है। बिटवीन नेशंस, ये देशों के बीच में, राष्ट्र के बीच में, ठीक है। वॉर, किसका यूज करेंगे? वॉर का, ठीक है। कब? जब ये देशों के बीच में लड़ाई कराने की बात हो, युद्ध कराने की बात हो। लेकिन जब हम लोग फाइट का यूज करते हैं तो वो किसके बीच में करते हैं? तो ये लोगों के बीच में, आम लोगों के बीच में, हमारे और आपके जैसे लोगों के बीच में, ठीक है, फाइट का यूज करेंगे। लेकिन फिर से हम आते हैं वॉर पे, तो वॉर किसके बीच में हो जाएगा? किसके बीच में? वॉर हो जाएगा नेशंस के बीच में लड़ाई, ठीक है। नेशंस के बीच में युद्ध है। क्लियर है? ठीक। तो इसी तरह से हम लोग रोज एक एक वीडियो पाएंगे जिसमें इसी तरह से हर एक वर्ड को कैसे क्लियर करके किस तरह से उसको दिया जाए, ठीक है, वो सारी चीज आपको मिलेंगे, ठीक। और अगले क्लास में हम लोग हो सकता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का
रिवीजन करें, ठीक। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि एसएससी सीजीएल हर एक चीज में पूछे जाते हैं, उसके सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो कि एसएससी सीजीएल जॉब की तैयारी में होते हैं, ठीक।